Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS. In this class we are going to discuss few topics of networking. तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस क्लास में। नेटवर्क मॉडल्स, एड्रेसेस, फंक्शंस ऑफ ओएसआई मॉडल लेयर्स। ठीक है, तो दोनों मॉडल्स ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल देखेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस देखेंगे, कौन कौन सी लेयर पे कौन से एड्रेसेस यूज़ होते हैं। देन जितने भी लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल में उनके फंक्शंस देखेंगे। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे, कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, चाहे एचपीएससी का दें, चाहे एचएसएससी का दें, चाहे यूजीसी नेट का दें, कोई भी एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे इसकी क्लैरिटी सबसे पहले इन टॉपिक्स की होनी ज़रूरी है। देन पूरी नेटवर्किंग इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर एक बार आपने समझ लिया कि फंक्शंस क्या हैं ओएसआई मॉडल की लेयर्स के, फिर आगे उन फंक्शंस को ही हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं पूरी नेटवर्किंग में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिल जाएं। ठीक है, चलिए देखिए लेयर्ड का कॉन्सेप्ट, लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अगर हम भी डेली लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे लेयर्स का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। अगर दो फ्रेंड्स ने कम्युनिकेट करना है विद द हेल्प ऑफ पोस्टल मेल, ठीक है, कम्युनिकेट करें तो उसमें क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस रहेगा। ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा कि सेंड लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेंडर है और रिसीवर है। तो देखिए क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस रहेगा। लेटर लिखा जाएगा, एनवेलप में डाला जाएगा और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा। देन लेटर को कैरी किया जाएगा मेल बॉक्स से पोस्ट ऑफिस तक। ठीक है, पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा। देन लेटर डिलीवर किया जाएगा टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कैरियर तक पहुंचेगा। आफ्टर दैट लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम कैरियर टू पोस्ट ऑफिस। अब दूसरी तरफ के पोस्ट ऑफिस में पहुंचेगा, देन मेल बॉक्स में पहुंचेगा और उसको वापस क्या किया जाएगा, लेटर को पिकअप किया जाएगा और रिमूव करा जाएगा एनवेलप से और रीड कर दिया जाएगा। ठीक है, उस पर्सन तक पहुंच गया, अब वो ये प्रोसेस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लेटर है अगर हम देखें यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो इसी तरह से हम डेली लाइफ में जब भी कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्किंग के थ्रू, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, जहां पे हम क्या करें, एक सेंडर है और एक रिसीवर है और डेटा को क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से हमारे पास जब कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है डेली लाइफ में, तब भी हम यही सब चीजें यूज करें और नेटवर्किंग में भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, लेयर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हमारा मॉडल है देखिए ओएसआई मॉडल और सेकंड है टीसीपी आईपी मॉडल। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1947 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये एक मल्टीनेशनल बॉडी है जिसे डेडिकेट की है किस लिए, ताकि वर्ल्ड वाइड जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, उनके ऊपर ये काम करती है। ठीक है, और अभी जो आईएसओ है स्टैंडर्ड, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड जो हमारा बना हुआ है जो कवर करता है सभी एस्पेक्ट्स को नेटवर्क कम्युनिकेशन के, वो कौन सा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, दैट इज ओएसआई मॉडल। और इसे फर्स्टली कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो देखिए आईएसओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, और ओएसआई क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, आईएसओ इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड ओएसआई इज द मॉडल। अब देखिए 7 लेयर्स कौन कौन सी है। सबसे पहले तो हमने ये नेम्स याद रखने हैं, दैट इज APSTDNP। ठीक है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। आफ्टर दैट वी हैव इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। तो देखिए यहाँ पे पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल की हेल्प से इस तरह से ये क्या है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर्स भी आपस में क्या करिए, इस तरह से 7th लेयर, 6th लेयर, 5th लेयर एंड 4th लेयर कम्युनिकेट करें। और हमारा इंटरफेस किस तरह से रहता है, यहाँ पे इस तरह से रहेगा। ठीक है, 7th और 6th लेयर का इंटरफेस, देन 6th एंड 5th लेयर का इंटरफेस, 5th एंड 4th लेयर का इंटरफेस, सेकेंड एंड फर्स्ट लेयर का इंटरफेस। और उसके बाद फिजिकल कम्युनिकेशन कौन सी लेयर्स का रहता है आपस में, फिजिकल लेयर्स का रहता है। ठीक है, फिजिकली कम्युनिकेट कौन सी लेयर्स कर रही हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन कहाँ पर हो रहा है, ये वर्चुअल है, ऊपर वाली लेयर्स पर वर्चुअल है। ठीक है, और फिजिकल जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है हमारा फिजिकल लेयर पर। ठीक है, तो टोटल हमारी 7 लेयर्स हैं। तो देखिए हर लेयर पे अगर हम देखें तो या इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स पर हेडर ऐड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी लेयर्स पे क्या हो रहा है, हेडर ऐड हो रहा है।
ठीक है, ये डेटा है जो ये सिस्टम, जो ये सेंडर क्या कर रहा है, इसे सेंड कर रहा है, दिस इज डेटा, D7 इज द डेटा एंड H7 इज हेडर। ठीक है, ये हेडर है जो एप्लीकेशन लेयर पर ऐड किया गया। देन जब ये प्रेजेंटेशन लेयर के पास पहुंचा तो ये कंप्लीट H7 प्लस D7 क्या बन जाएगा, डेटा, एंड H6 इसमें हेडर ऐड हो जाता है। इसी तरह से फर्दर ये डेटा बना और अगेन हेडर ऐड हो गया। देन इसी तरह से आप देख पा रहे हैं सभी लेयर्स पे क्या हो रहा है, हेडर ऐड हो रहा है, और वो नेक्स्ट लेयर के लिए जो फर्दर जो लोअर लेयर है उसके लिए हेडर प्लस जो डेटा ऊपर से आया वो क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है। और अगर हम टेलर देखें तो वो कौन सी लेयर पर ऐड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डेटा लिंक लेयर पर ऐड होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, इस फिगर में, बाकी सभी लेयर्स में क्या हो रहा है, हेडर ऐड हो रहा है। इसके बाद इस, ठीक है, हेडर के साथ साथ किस लेयर पर टेलर ऐड हो रहा है, वो ऐड हो रहा है डेटा लिंक लेयर पर। ये हमारी लेयर है फिजिकल लेयर, जहां पे हम देख पा रहे हैं बिट्स, और बिट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा होता है, और बिट्स ही क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है, इस प्लेस से यहाँ पे क्या होंगे एक्चुअल में कम्युनिकेशन, एक्चुअल में जो ट्रांसमिशन होगा वो किस चीज का होगा, बिट्स का होगा। ठीक है, और ये हमारे क्या हो रहेगा, कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम रहेगा। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हेडर, आपसे ये चीज पूछ ली जाती है, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, कि किस किस लेयर पर हेडर ऐड होता है, या किस लेयर पर टेलर ऐड होता है, कि या हर लेयर पे क्या ऐड होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेडर सभी लेयर्स में ऐड हो रहा है और टेलर डेटा लिंक लेयर में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शंस हर लेयर के। ठीक है, जो मेन फंक्शन है हर लेयर का, तो यहाँ पे देखिए डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पर जब हमारे पास डेटा आया ये, और ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकल लेयर क्या कर रही है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप, होप इज नोड। ठीक है, एक नोड से नेक्स्ट नोड के ऊपर जो इंडिविजुअल बिट्स का मूवमेंट है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका फंक्शन है, फिजिकल लेयर का फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर से। देखिए जब डेटा लिंक लेयर के पास जा रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, बिट्स की फॉर्म में है। ठीक है, बिट फिजिकल लेयर पे जो डेटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में होता है। और डेटा लिंक लेयर पर जो हमारा डेटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होगा, फ्रेम्स की फॉर्म में होगा, ये आपने याद रखना है। और नेटवर्क लेयर से जब आ रहा है तो देखिए वो क्या, हेडर भी है, साथ में यहाँ पे डेटा है, और साथ में क्या है, हमारे पास टेलर है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कंप्लीट ये है, ये क्या, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रेम बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्रेम है। तो देखिए डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप और नोड टू द नेक्स्ट। तो ये डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, मूव करेगी एक फ्रेम को। ठीक है, एक फ्रेम को एक नोड से दूसरी नोड पर। ठीक है, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड क्या डिलीवर कर रही है, फ्रेम्स डिलीवर कर रही है। देन अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो होप टू होप डिलीवरी क्या है, तो यहाँ पे आपके पास ए सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सिस्टम से कोई इंटरमीडिएट बी सिस्टम है, तो यहाँ पे जब होप टू होप, ठीक है, यहाँ पे आपका जब ट्रांसमिशन हो रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, होप टू होप। ठीक है, जो एक नोड टू नोड डिलीवरी, ठीक है, ये क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी। और जो हमारा फाइनली इसके पास पहुंचना है, ठीक है, ये अगर हम कहें सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। ठीक है, ये अगर हम ए से एफ तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, जो हमारा एंड नोड है, ठीक है, यहां तक पहुंच रहा है। लेकिन ये क्या है, इंटरमीडिएट, जितने भी हॉप्स, जितने भी नोड्स बीच में आ रहे हैं, जब उनका ट्रांसमिशन हो रहा है वो चीज क्या है, होप टू होप डिलीवरी। और होप टू होप डिलीवरी में फ्रेम्स जो हैं वो एक फ्रेम होप टू होप कौन पहुंचा रहा है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, वहां पे डेटा लिंक लेयर वर्क कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या एंड सिस्टम है, देन आपके पास क्या आया, ए से बी पे डिलीवरी हो रही है होप टू होप, देन बी से आप देख पा रहे हैं, बी से ई के पास गया इंटरमीडिएट, ठीक है, या सी के पास जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, एफ के पास जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेम्स को क्या कर रहा है, वन नोड टू अनदर नोड पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसके और भी एडिशनल फंक्शंस होते हैं, वो भी लास्ट में देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम क्या डिस्कस करेंगे, हर पर्टिकुलर लेयर के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उन्हें डिटेल में। वही चीज आपकी नेटवर्किंग में आती है कि हर लेयर का फंक्शन क्या है,
ठीक है, और उसे उन्हीं फंक्शंस को हम डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो वही हमारी कंप्लीट नेटवर्किंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, नोड टू नोड डिलीवरी फ्रेम्स की। अब यहाँ पे क्या है, पैकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, नेटवर्क लेयर पर क्या है, पैकेट्स हैं। तो देखिए, जब ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पर आता है, ठीक है, उसके बाद वो डेटा लिंक लेयर के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर है, इसके पास क्या है, पैकेट्स हैं। तो अब जो पैकेट्स की डिलीवरी करनी है, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी नोड से कौन सी नोड तक पहुंचे हैं, सोर्स होस्ट से डेस्टिनेशन होस्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिलीवरी इंडिविजुअल पैकेट्स की होनी है फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी अगर हम कहेंगे, ठीक है, ये क्या है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, ये कौन से है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। अगर नोड टू नोड डिलीवरी कहते हैं तो वो किसका फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर का फंक्शन है। और नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। ठीक है, इन चीजों में आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, नोड टू नोड डिलीवरी किसका फंक्शन है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी किसका फंक्शन है, या प्रोसेस टू प्रोसेस किसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें डिफरेंट है, अकॉर्डिंगली ही आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी देखिए किसका काम है, अगर हम होस्ट टू होस्ट बोल रहे हैं दैट मीन सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, वो किसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क लेयर का क्या काम है, वो क्या कर रही है, कंप्लीट कहाँ से कहाँ तक पहुंचा रही है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये सोर्स टू डेस्टिनेशन जो पहुंचाना है, होप टू होप डिलीवरी जो नोड टू नोड डिलीवरी थी वो कौन देख रहा था, डेटा लिंक लेयर। और जो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक पैकेट कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, वो किसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम है। देन हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो हमारा डेटा होता है वो किस में होता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, सेगमेंट्स की फॉर्म में होगा। जो डेटा है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारा डेटा था वो किस में डिवाइड हो चुका है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। सेगमेंट्स आगे फर्दर पैकेट्स में होते हैं, पैकेट्स फ्रेम्स में, एंड फ्रेम्स बिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सेगमेंट्स है, जो डेटा है वो सेगमेंट्स में है। सेगमेंट्स की फॉर्म में कौन सी लेयर पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, सेगमेंट्स में किस में है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। और वही प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। तो देखिए, जो भी एक प्रोसेस है और यहाँ पे एक प्रोसेस है, तो यहाँ प्रोसेस से प्रोसेस पे अगर डिलीवरी है तो वो किसका काम है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ठीक है, नेटवर्क लेयर का हो गया होस्ट टू नोड आपका डेटा लिंक लेयर पर हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेशन लेयर। तो देखिए, सेशन लेयर पे क्या है कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अगर हमारा जो डेटा है वो डिवाइडेड है इस तरह से, और सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सेशन में हम सेशन कब हमारा इन ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, एंड हो रहा है, कब चालू हो रहा है, वो सब चीजें हो जाती हैं। साथ में हमारा मेन काम क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, मेन काम क्या है यहाँ पे, डायलॉग कंट्रोल एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन। तो सेशन लेयर का क्या काम है, डायलॉग कंट्रोल एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सेशन कंट्रोल के फंक्शंस याद रखेंगे, डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। बहुत बार एक दो क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं, सिंपल जो हमारे फंक्शंस हैं वहीं से। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाते हैं, कई बार सिंपली फंक्शंस यहीं से पूछ लिए जाते हैं। देन हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रेशन एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन लेयर है हमारी टॉप से सेकंड लेयर है। ठीक है, तो इसके क्या फंक्शंस रहेंगे, ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। ये तीनों फंक्शंस किसके हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर आती है एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए, एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर यूजर के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो चीज को देख रही है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो सर्वर को यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसको देखती है। ठीक है, सो एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर की या और मेल की, वो सब जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो कौन हैंडल कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर देख रही है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे अब एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या करिए, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, जो भी नेटवर्क में रिसोर्सेज हैं जो उन्हें अलाउ करिए यूजर को एक्सेस करने के। देन प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन एंड कॉम्प्रेस डेटा इसका फंक्शन है। सेशन लेयर, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस, डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। Network layer, to move packets from source to destination and provide internetworking. Data link layer, to organize bits into frames and to provide hope to hope delivery. Physical layer, to transmit bits over a medium to provide mechanical and electrical specifications. ठीक है, तो ये हमारे layers के क्या हैं, functions हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। तो यहाँ पे देखिए लेयर्स जो टीसीपी आईपी प्रोटो सूट की हैं वो एग्जैक्टली ओएसआई मॉडल से मैच नहीं करती हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। वो होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन, ये 4 लेयर्स हैं हमारे पास। होस्ट टू नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। However, when TCP/IP is compared to OSI, we can say that TCP/IP protocol suite is made up of 5 layers. ठीक है, कई बार हम कंपेयर करते हैं जब OSI को और TCP/IP को। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हुए बोल देते हैं कई बार कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में क्या है, 5 लेयर्स है। अदरवाइज जनरली हम 4 ही बोलते हैं, लेकिन जब कंपेयर करें दोनों को तो 5 बोल देते हैं, ताकि जो भी लेयर्स हैं उसमें अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या बता देते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें दोनों को तो ये वाली 5 लेयर्स बोल दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एप्लीकेशन लेयर हो जाती है टीसीपी में, और ये हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, देन नेटवर्क लेयर, और इन दोनों को हम अलग अलग से बोल देते हैं डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये तीनों लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। ये हमारी यहाँ पे क्या है, टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही मॉडल्स को आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एसएमटी, टीपी, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, देन वी हैव एसएनएमपी एंड टेलनेट। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कौन कौन से हैं एप्लीकेशन लेयर पर वो दिखाए गए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है एचटीटीपी आपका कौन सी लेयर पर वर्क करता है, एफटीपी कौन सी लेयर पर वर्क करता है, टीसीपी कौन सी लेयर पर आता है, आईपी या एआरपी, आरएआरपी, ये कौन सी लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, तो ये आपने जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे जो अभी आपको विजिबल है ये तो याद करने ही है, और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे आएंगे साथ साथ वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जितने यहाँ पे आपको विजिबल है ये आपने याद करने हैं, एसएमटीपी, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, टेलनेट, ये सारे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। देन एससीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल हैं। देन नेटवर्क में आईसीएमपी, आईजीएमपी, आईपी, आरएआरपी, एआरपी। ठीक है, ये आपके नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट वी हैव एड्रेसिंग। तो देखिए जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो डिफरेंट एड्रेसेस हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, पर्टिकुलर लेयर के बारे में बात करने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एड्रेसेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस जो है, 4 लेवल्स ऑफ एड्रेसेस, बकायदा हम बोलेंगे 4 लेवल्स ऑफ एड्रेसेस यूज किए जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट में जहां पे हम यूज करें टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स। तो देखिए कौन सी लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए, और कौन सा एड्रेस चेंज होता है नोड टू नोड वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 एड्रेस टाइप्स के एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस एंड स्पेसिफिक एड्रेस। तो देखिए जो एप्लीकेशन लेयर है यहाँ पे कौन से एड्रेस यूज होते हैं, स्पेसिफिक एड्रेस यूज होते हैं, प्रोसेस स्पेसिफिक एड्रेसेस हैं। देन हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखिए पोर्ट एड्रेसेस यूज होते हैं। ठीक है, क्या यूज होते हैं, पोर्ट एड्रेसेस यूज होते हैं। नेटवर्क लेयर पर लॉजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर पर अगर हम देखें तो फिजिकल एड्रेसेस यूज होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर पे कौन कौन से एड्रेसेस यूज होते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है यहाँ पे कौन से एड्रेस यूज होते हैं, स्पेसिफिक एड्रेस। देन ट्रांसपोर्ट पर पोर्ट एड्रेस, नेटवर्क पर लॉजिकल एड्रेस, और डेटा लिंक एंड फिजिकल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे यूज होते हैं फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है, तो ये 4 तरह के एड्रेसेस हैं डिफरेंट लेयर्स पर जो यूज होते हैं।
तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस की, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस एक नोड है जिसको फिजिकल एड्रेस 10 दी है, जिसका फिजिकल एड्रेस 10 है, वो सेंड कर रहा है कोई फ्रेम दूसरे नोड को जिसका एड्रेस क्या है 87 है। ठीक है, तो हम किस तरह से उसे शो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है और सोर्स एड्रेस दिया हुआ है। तो ये सेंडर है जो क्या है सोर्स है, और ये डेस्टिनेशन है जिसका एड्रेस क्या है 87 है। ठीक है, और इन बिटवीन देखिए यहाँ पे कुछ और हैं एड्रेसेस। ठीक है, यहाँ पे इसका ये एक एड्रेस है जिसका एक सिस्टम है जिसका एड्रेस क्या है 28 है, और ये है जिसका क्या है 53 है। तो यहाँ पे जब इस यहाँ से जब चलेगा ये, ठीक है, जब यहाँ से चलेगा यहाँ पे इन बिटवीन जो भी नोड्स आई उसने चेक किया क्या ये एड्रेस वही है जहाँ पे पहुंचाना था। 28 है तो ये ड्रॉप कर देगा, यहाँ पे मैसेज नहीं जाएगा। देन ये वाला देखा 53 है, देन इसको भी मैसेज नहीं जाएगा। देन इसको चेक किया तो ये 87 था, जो जो मैसेज था वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया, डिलीवर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लेटर्स देखते हैं तो डाकिया आता है, तो डाकिया क्या करता है, यही करता है ना, चेक करता है ये हाउस नंबर, वो उस लेन में जाके हाँ 93 है 94 है, नहीं भी 87 आ गया, अब इस हाउस नंबर पे डिलीवर करना है। इसी तरह से नेटवर्किंग में होता है, वही प्रॉपर जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसी डेस्टिनेशन एड्रेस पे क्या होगा, जो डेटा है वो डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है फिजिकल एड्रेस, इस तरह से क्या है ये फिजिकली जो एड्रेस गिवन है सिस्टम को। ठीक है, तो ये क्या है फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें किस तरह से होता है फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस इस तरह से होता है 6 बाइट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल कितनी बाइट्स हैं 6 बाइट्स हैं यहाँ पे, और 12 क्या है हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो जो भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो 48 बिट, ठीक है, अगर ये 6 बाइट्स हैं दैट मीन्स 48 बिट्स हैं। तो जो भी फिजिकल एड्रेसेस लिखे जाते हैं वो कितने में होते हैं 12 हेक्साडेसिमल बिट डिजिट्स में होते हैं, वेयर 6 टोटल बाइट्स होते हैं और 48 बिट्स होते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे बाइट्स होते हैं वो किस तरह से सेपरेटेड होते हैं कॉलन से। ठीक है, किस तरह से सेपरेटेड है कॉलन से सेपरेटेड है। तो जो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं वो जनरली इस तरह से लिखे जाते हैं। चलिए, तो फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, देखिए जब भी हम नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे हमने क्या कहा था, कौन से एड्रेसेस हैं हमारे पास, लॉजिकल एड्रेसेस हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे कौन से एड्रेसेस हैं, लॉजिकल एड्रेसेस हैं, और डेटा लिंक लेयर पे हमारे पास कौन से एड्रेसेस हैं, फिजिकल एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब भी फिजिकल एड्रेस की बात करेंगे तो फिजिकल एड्रेस हमेशा हमारा नोड टू नोड डिलीवरी के टाइम पे हर नोड पे जाके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जबकि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास लॉजिकल एड्रेस नेटवर्क लेयर पे देखिए ये हमने क्या दिया हुआ है, एक लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है सपोज। ठीक है, ए पी क्या है, ए आपका ये नंबर रहा और पी कोई और सिस्टम होगा। ठीक है, ये वाला सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी हमने क्या दिया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस दिया है। तो देखिए ए पी यहाँ पर जाके भी क्या है, ए पी ही है, और अगर हम कहीं और चले गए यहाँ पे आए तब भी क्या है, एपी ही है। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस नहीं, लॉजिकल एड्रेस अगर हम कहें तो ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकल एड्रेस को देखें, ठीक है, अगर आप फिजिकल एड्रेस को देखें तो देखिए फिजिकल एड्रेस क्या हो रहा है, नॉट दिस वन, दिस वन। ठीक है, फिजिकल एड्रेस अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इससे बस आपने यही चीज याद रखनी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था। आपने मेन क्या याद रखना है, फिजिकल एड्रेस जो है विल चेंज फ्रॉम होप टू होप, नोड टू नोड वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज याद रखनी है सिर्फ, कि फिजिकल एड्रेसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं लेकिन लॉजिकल एड्रेसेस सेम रहते हैं, और पोर्ट एड्रेसेस भी सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पोर्ट एड्रेसेस को डिनोट करें, ये क्या है, पोर्ट का एड्रेस है। ठीक है, ये क्या है, पोर्ट एड्रेस है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनके अलग अलग एड्रेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जे ए ही है और जे है, देन ए जे ये साथ में क्या ऐड हो गया, यहाँ पे क्या है आपके पास पोर्ट एड्रेसेस हैं, देन यहाँ पे आपके पास नेटवर्क लेयर पे साथ में क्या ऐड हो गया,
लॉजिकल एड्रेस ऐड हो गया, और देन डेटा लिंक लेयर पे आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, लॉजिकल और पोर्ट। ठीक है, फिजिकल चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस 16 बिट्स में होते हैं। ठीक है, 16 बिट एड्रेस होता है और एक ही सिंगल डेसिमल नंबर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सिंगल ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक 753 एक पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, तो सिंगल नंबर से ही क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाता है, और 16 बिट्स इसमें क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट पोर्ट एड्रेस। ठीक है, ये हमारे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। अब देखिए हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके फंक्शंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिकल लेयर हमने देखा है मूवमेंट है करेगा इंडिविजुअल बिट का। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना, बिट को कन्वर्ट करना फ्रेम को सिग्नल फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्ट करना फ्रेम को सिग्नल फॉर्म में किसका फंक्शन है, फिजिकल लेयर का। ठीक है, हमने देखा था दो तरह के हमारे सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो जो सिग्नल है वो एनालॉग हो सकते हैं और डिजिटल हो सकते हैं, तो उन फ्रेम्स को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद भी मॉडिफाई करना होता है कई बार सिग्नल्स को, और एनालॉग सिग्नल्स को जो हमारे एनालॉग में या डिजिटल में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, देन हमारे पास डेटा रेट। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बिट्स जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनका सिंक्रोनाइजेशन, वो सब चीजें किसका काम है, फिजिकल लेयर का काम है। ठीक है, बाकी आगे लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्शन ऑफ डिवाइस टू मीडिया, ये सब भी किसका काम है, फिजिकल लेयर। फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, ट्रांसमिशन मोड क्या है, ये सब चीजें जो हैं ये किसके अंडर आती है, फिजिकल लेयर के अंडर आएंगी। ठीक है, ये सब किसका काम है, फिजिकल लेयर का। देन हमारे पास आता है डेटा लिंक लेयर। तो ये एक लेयर है जिसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, टेलर ऐड कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, फ्रेम्स को मूव कर रहा है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, तो नोड टू नोड डिलीवरी कर रहा है। फ्रेमिंग का काम किसका है, डीएलएल का है। देन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल और फिजिकल एड्रेसिंग, ये सब किसके काम है, किसके फंक्शंस हैं, डेटा लिंक लेयर के। ठीक है, तो एरर कंट्रोल ये नहीं है कि सिर्फ इसी लेयर पर होता है, और किसी लेयर पर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही लेयर का होता है, एरर कंट्रोल और भी किसी लेयर पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन वो हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल एड्रेसिंग, ये सब किसके काम है, डीएलएल के काम है, डेटा लिंक लेयर के काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर। तो देखिए नेटवर्क लेयर पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं होप टू होप डिलीवरी हो रही है। ठीक है, नोड टू नोड डिलीवरी की बात कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी किसका काम है, नेटवर्क लेयर का, या जिसे हम होस्ट टू होस्ट बोले या सोर्स टू डेस्टिनेशन बोले, एक ही बात है। साथ में ये क्या करते हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग पर वर्क करता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग दैट मींस आईपी एड्रेसेस के ऊपर वर्क कर रहा है। देन वी हैव कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल का क्या, किसका काम है, कंजेशन कंट्रोल भी नेटवर्क लेयर का काम है। ठीक है, पैकेट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। देन रूटिंग। ठीक है, ये भी किसका काम है, नेटवर्क लेयर का। एंड टू एंड डिलीवरी, लॉजिकल एड्रेसिंग, देन कंजेशन कंट्रोल एंड देन रूटिंग, ये सब किसके काम है, नेटवर्क लेयर के काम है। देन हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करे, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द मैसेज। देन कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, देन क्या है, कंजेशन कंट्रोल यहाँ पे भी था हमारे पास, और साथ में यहाँ पर भी है। यहाँ पे कौन सी पॉलिसी है, पैकेट पॉलिसी है, और यहाँ पे क्या है, फ्लो कंट्रोल पॉलिसी है। फ्लो कंट्रोल किस तरह से किया जाए ताकि कंजेशन ना आए, यहाँ पे पैकेट्स को किस तरह से मूव किया जाए ताकि कंजेशन ना आए। देन वी हैव सिक्वेंसिंग, पोर्ट एड्रेसिंग, आफ्टर दैट वी हैव एरर कंट्रोल, एंड देन वी हैव कनेक्शन कंट्रोल, कनेक्शन लेस होगा या कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये सब किसके काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर के काम है। आफ्टर दैट वी हैव सेशन लेयर, सिंक्रोनाइजेशन बाइट लेवल पर, सेशन को मैनेज करना। ठीक है, जैसे लॉग इन लॉग आउट करें, सेशन को मैनेज करना। देन टोकन मैनेजमेंट। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो कौन मैसेज पहले सेंड करेगा, किसको, किसके पास टोकन है। ठीक है, जैसे अभी कोविड के इंजेक्शंस लगते थे तो टोकन्स मिलते थे। ठीक है, जो जिसके पास पहले आ गया टोकन उसे पहले मिल जाएगी सर्विस।
देन वी हैव डायलॉग कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर टू मशीन्स कम्युनिकेट करना चाह रही हैं तो किस तरह से होगा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में मोड में है, फुल डुप्लेक्स मोड में है, तो ये कौन देख रहा है, डायलॉग किस तरह से डिलीवर हो रहे हैं, तो वो कौन देख रहा है, सेशन लेयर देख रहा है। सिंक्रोनाइजेशन, सेशन मैनेजमेंट, टोकन मैनेजमेंट एंड डायलॉग कंट्रोल, ये किसके काम है, सेशन लेयर के काम है, ठीक है। तो इन सभी फंक्शंस को आप एक बार अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेंगे, ताकि आपको ये क्या है, जब भी आप नोटबुक खोलें एक बार इसे गो थ्रू कर लें तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अदरवाइज ऐसे तो ऐसे लगेगा अदर पता नहीं क्या बोल रही हैं मैम, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपको, और आगे जैसे जैसे हम लेयर्स को डिस्कस करेंगे तो फिर पता लगेगा कि हाँ ये तो इसी फंक्शन पर ही होता है, ठीक है। अब अभी आपको मे बी ऐसा लग रहा हो कि हाँ पता नहीं क्या ही चीज चल रही है, लेकिन अगर आप इसे नोट कर लेंगे और डिफरेंट फंक्शंस याद कर लेंगे, ये इस लेयर का फंक्शन है, देन प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो देखिए प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, एनक्रिप्शन एंड कॉम्प्रेशन। ये तीन काम किसके हैं, प्रेजेंटेशन लेयर के हैं। देन हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। सो इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, चैटिंग एप्लीकेशन, HTTP, टेलनेट, ये सब कौन प्रोवाइड करा रहा है, यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा है, बेसिकली एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेयर्स के क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस एक दो हर एग्जाम में मिल जाते हैं, ठीक है, जो ये सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। Stay connected and keep learning.